अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजीह अस्वाती केस एक ऐसी चीज़ पहली दफ़ा आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि जो शायद इस वक्त आई कैन से दैट कि किसी भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के पास भी शायद वो एक्सेस ना हो। जो वीडियोज़ में आपके सामने रखने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक अमारकन नियाद हैं जिन्हें पाकिस्तान में कत्ल किया गया। इनके शोहर के ऊपर इल्ज़ामात हैं और इसके ऊपर अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व है। अमेरिकन एम्बेसी ने इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया और अब चूंकि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर में इस चीज़ पर बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रही है और वो तमाम डेवलपमेंट पर तगड़ी नज़र रखे हुए है क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। तो सेनेट की जो मीटिंग थी जहाँ पर मिस शबनम वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने केस की वजाहत की और सेनेट के जो मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं जो पाकिस्तान की एक क्रीम क्लास है, जो 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 तगड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनका बड़ा एक जो ओहदेदार जो रियासती ओहदेदारों में शामिल होते हैं, वहाँ पर एडवोकेट शबनम ने वन ऑफ अ ब्रिलियंट माइंड वी हैव इन पाकिस्तान, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, और उन्होंने ये केस प्रेजेंट किया। इस केस के सारे हकाइक सामने रखे और उस मीटिंग की भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो आने वाले टाइम में आपके साथ रखेंगे। लेकिन अभी मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की हैं, जहां पर एडवोकेट शबनम ने केस प्रेजेंट किया और उसके कुछ एक आप ये कह सकते हैं कि चंक्स मुझे मौसूल हुए हैं। बहरहाल एक हमारे एक बड़े काबिल एहतराम सोर्स से वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और उससे आपको मजीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये क्राइम किस तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया गया, किस तरह से डिज़ाइन किया गया और किस तरह से एग्जीक्यूशन हुई और किस तरह से बाकायदा रिहर्सल्स की गई थी वजीह अस्वाती के पाकिस्तान में लैंड करने से पहले। 3 वीडियोस हैं, आप देख लीजिए पहले। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट कमेटी के सामने ये है कि वी नीड उन बच्चों के लिए वी नीड स्पीडी जस्टिस। एक तो ये कि सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को अगर डायरेक्शंस देके जाए कि दे शुड सिट विद द पुलिस और वो जल्दी से सारा वो करके चालान पुट इन कोर्ट करें सो दैट द ट्रायल शुड कमेंस और ट्रायल जो है विद इन एक टाइम दे दे ये कमेटी। मेरी हम्बल मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है बिकॉज उन बच्चों के लिए अगर उन्होंने बहुत इस मुल्क के लिए ये हॉन्टेड है ये मुल्क उनके लिए, लेकिन इफ दे डोंट सी जस्टिस बीइंग डन फॉर देम और टू देम तो मैं सबसे पहले तो ये कि दिस इज अ वेरी वेरी सॉरी सॉर्ट ऑफ अफेयर। ये तो बहुत ज़्यादा दिलखराश वाक़या है एंड मैं इसमें ये बात अगर बोलूँ तो मेरा ख्याल गलत नहीं होगी। ये तो पूरे स्टेट का फेलियर है कि व्हाट इज़ बीइंग हैपनिंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड ये जिस तरह का वाक़या अगर है और मेरा ख्याल सही है, लेकिन इसमें क्या हमारी स्टेट की मशीनरी कहाँ पे सोई हुई है। अगर अफसोसनाक सीन ये है कि इंटीरियर मिनिस्टर वाज पार्टी इन रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ही नेवर अपीयर्ड इन द कोर्ट, नेवर सबमिटेड एनी कमेंट्स। अच्छा जी, फिर जैसे ही डेड बॉडी सीपीओ साहब रिकवर करते हैं तो विद ड्यू अपॉलॉजी उस्मान बुज़दार साहब एक शाबाशी का वो अखबारों में दे देते हैं कि माशाल्लाह जी ज़बरदस्त काम किया, बंदी ही डेड बॉडी रिकवर कर लिया। आपने पहले कहाँ थे? इंटीरियर मिनिस्टर साहब कॉल्स हिमसेल्फ सन ऑफ रावलपिंडी। जनाब, son of Rawalpindi, we have never seen his presence anywhere, and I believe Azam Samati Saab would bear me out in this. I even called sir also, and sir referred me to Madam Shiri Mazari. I did call her, but you see, I could not get any response. Which human rights organization did I not go to in this country? जी Why is the police so laid back? I have over 13 rape cases, murder cases in front of me at the moment, which I can quote all over the country. Why isn't anything being done? जी बताइए सर ये जैसे मैम ने बताया ये मतलब एक मैंने जो बात की है उसमें कोई लिस्ट ऑफ मतलब जो उन्होंने डिमांड की है, लिस्ट ऑफ एलिगेशन है, लिस्ट ऑफ उनकी कंप्लेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी SIR से, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके नापुर से, स्टार्टिंग फ्रॉम जो है कि क्या आपके यहाँ पे दिया। जब मीडिया में आने लगा, FBI की टीम आ गई, उसके बाद फिर
चैनल्स और भी साथ में चैनल 92 साजिद शेख साहब शुरू हो गए. वी वर सो ग्रेटफुल कि कहीं ना कहीं अदरवाइज दिस वुड हैव बीन कंसाइन्ड इनटू द कोल्ड स्टोरेज लाइक ऑल द अदर केसेस. अब सिलसिला ये हुआ कि जी जिस ब्रूटली उसको मर्डर किया गया, जिस तरीके से उसको ले जाया गया, उधर जाके दफन किया गया, फिर वहाँ से निकाल के शी वॉज इन मॉर्चरी. लास्ट नाइट आई बिलीव CPO साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि लास्ट नाइट शी हैज़ बीन सेंट टू USA क्योंकि उसके बड़े बेटे ने कहा कि जी इस मुल्क में मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मेरा बाप आया, ही वॉज असैसिनेटेड, मेरी माँ गई ब्रूटली मर्डर्ड, आई डोंट वांट हर रिमेन्स टू रिमेन इन दिस कंट्री. उसको भी उधर भेज दीजिए. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करते हैं. डियर चेयर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे बड़े, पहले तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल किस किस्म का रिस्पॉन्ड करता है कि उसका बेटा, आप उसकी वीडियोस देखें, वो जो 10 इयर्स का बेटा है वो रो के उस पोर्टल के ऊपर वो चीज़ें लगा रहा है कि आई एम मिसिंग माई मॉम, प्लीज़ आई जस्ट वांट माई मॉम बैक. दैट इज़ इट, नथिंग एल्स. वी डोंट नीड एनीथिंग, वी गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान और एनी प्रॉपर्टी और एनीथिंग, वी जस्ट वांट आवर मॉम बैक. शी इज़ द ओनली पेरेंट लेफ्ट. नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. फिर ये जी कि पकड़ा गया, कन्फेस किया. रिस्पेक्टेबल चेयरमैन साहब, पकड़ा जब गया तो उसने जिस कौन है वैसे ये इज रिजवान हबीब बंगिश फ्रॉम हंगू जी KP. मैं वही सोच रही थी कि अगर उनको तलाशी ली जाती है तो ये गाड़ी कितने टॉल प्लाजा से गुजरी होगी. रिस्पेक्टेबल चेयरमैन, कितने टॉल प्लाजा से ये गाड़ी गुजरी होगी और फिर इसका टायर पंक्चर होता है जन में और वहाँ से हंगू से इसका बाप दूसरी गाड़ी लेके आता है, उसमें लाश को ट्रांसफर करता है. नो ये तरीका है और अखबार वाले भी नोट करें, ये तो हम नहीं कर सकते. ये काम करना ज़्यादा बेहतर है. जी सर, ये मैं एक बात करना चाहती हूँ प्लीज. जैसे इन्होंने कहा कि लॉयर साहिबा ने कि SHO जो आए थे उन्होंने कहा ये बंदा जो है ये बेगुनाह है, he should be taken to task. उसको किसने इजाज़त दी कि वो अपना इस तरह की बात करे विदाउट एविडेंस? उसको सस्पेंड किया, उसको बहुत कुछ करना चाहिए. थैंक यू आखिरी बात करें. जी, मैं आखिरी बात ये करूँगी कि ये सारा टाइम जब उसको अरेस्ट नहीं किया गया, ही वाज बिजी एलिमिनेटिंग ऑल द एविडेंस. वो कमरा, the accused the person who has murdered her, the ex-husband, yes chair, कि वो कमरा उसी का बेडरूम जिसमें उसने उसको छुरियों से ब्रूटली मारा था, वो कमरा रोज डेटोल से धुलता था. 2 महीने तक वो कमरा धुलता रहा. उसके अलावा DVR उसने जो उस घर में कैमरास लगे हुए थे वो गायब कर दिया. He was busy destroying all the evidences that were there. Had he been arrested, respectable chair, yes, or since the time of death is not known. This is something very important. The time of death is not known. Date of death is still not known. His FSL report is still awaited, which means he could have been saved. He could have been alive. ओके जी. अब मूविंग फॉरवर्ड ना, ये तो जो है स्टेट का फेलियर जो है डिले हुआ है वो हुआ है, दैट ऑल हैज हैपेंड. अब इसमें जो है आप हमें बता सकते हैं, ये पुलिस हमें बता सकते हैं कि अगर इसमें कोई कनाइवेंस है या इसमें कोई पुलिस का डिले है, उसमें कौन आदमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सो दैट वी मे रिकमेंड. वो तो जवाब देने में तो SHO का था. What is your reaction, please? बात ये चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इस किस्म की डायरेक्शन जो हैं मजीद मैडम एडवोकेट हैं, उनका केस मजीद ख़राब ना करें. बेहतर ये है हम पुराना तो सवाल कर सकते हैं ना, हम जी. अरे नया ना पूछें, पुराना तो डिले कर हो सकते गई, हैं. देखो हमको वो तो जवाब देने दो. Let them not get off the hook every time, sir, just because it's pending. अगर ऐसा है तो बेशक आप करें, लेकिन मेरा कहना ये है आप चालान का वही कहा कि secretary prosecution आपने आपने उसका उसका जवाब जवाब आप हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए ना. मैं उनको हम उनसे जो है बाई वीकली रिपोर्ट मांग सकते हैं, वीकली रिपोर्ट मांग सकते हैं, 15 दिन की रिपोर्ट मांग सकते हैं, बाई मंथली मांग सकते हैं. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि 16 से जब से इनके पास जब से FIR 2 नवंबर से लेकर के जब तक वो बंदा अरेस्ट होकर कन्फेस नहीं किया, उसकी डेली की प्रोग्रेस रिपोर्ट इन राइटिंग कोर्ट में जमा कराएं. आई बिलीव कि आपने अभी नहीं जमा कराया. ठीक है जी, हम इनसे प्रोग्रेस पर आपने बिल्कुल देखा और अगर आपने ईयरफोन लगाकर सुना है तो आपको गौर से बातें भी समझ आई होंगी और सारी चीज़ें पता चली होंगी. और एक वॉइस जो वीडियो क्लिप है, बुनियादी तौर पर वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो इस तरह से इसे फिल्माया गया है ताकि वो जो एक हसासियत है उस टाइम फ्रेम की, एक सर्टन प्रोटोकॉल है उस मीटिंग का, वो भी सबोटाज ना हो.
لیکن پھر بھی چیزیں باہر آ جاتی ہیں. یہ انفارمیشن کا دور ہے اور یہاں پر کوئی بھی ڈیٹا کوئی بھی چیز ظاہر ہے سیف نہیں ہوتی. دس از واٹ دیٹ از جو کہ ہے اس وقت دنیا میں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں پر ایڈوکیٹ شبنم نواز اس چیز کے اوپر آرگیومنٹ کر رہی ہیں کہ ملزم تقریباً 2 مہینوں تک اس جگہ کو دھوتا رہا, ڈیٹول کے ساتھ دھوتا رہا, اور اس نے وہاں پر جو CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے ان سب کو بھی انجینئرڈ کیا, اس کے بھی سارے جو ایویڈنسز تھے انہیں ختم کیا, اور اس کے بعد ہی واز بیزی ٹرائنگ کہ میں ہر چیز کو ڈسٹروائے کر دوں, ہر ایویڈنس کو ختم کر دوں. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ ملزم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ 55 سے 60 ہزار روپے لگیں گے اور ہم یہ مرڈر کر دیں گے اور اس کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اینڈ ہر چیز سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے رکھی گئی ہے. میں وہ دہرانا نہیں چاہ رہا یا اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دینا چاہ رہا, بلکہ وہ جو حقائق ہیں میں وہی رپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور نہ ہی میرا مقصد ہے کہ کوئی ایسا تاثر دوں کہ جو کہ اس کی حساسیت کو سیبوٹاج کرے. دیٹ شوز بہت سارے سوالات مزید اس سے پیدا ہوتے ہیں. اینڈ جو ایک بڑا پرومیننٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی ذہنیت پاکستان میں بن گئی, قانون کے اندر کون سے ایسے لیکیوناز تھے کہ اتنا ہلکا لیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ شاید اس طرح کا بروٹل مرڈر کر کے انسان بچ جائے گا اور 20 یا 50 سے 60 ہزار روپے میں معاملات طے ہو پائیں گے. اگر یہ معاملات سیٹل نہیں ہوتے اور اگر اس طرح کی ذہنیت پاکستان میں پروان چڑھی تو دیٹ کلیئرلی شوز کہ یہ ایک انارکی اس ملک میں برپا ہو جائے گی. اینی ویز ہم اس کیس کو فالو کریں گے اور تمام تر ڈیٹیلز اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے سارے سورسز ہر جگہ پر ایکٹیو ہیں اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی اس کیس کے حوالے سے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.